सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 क्लास 12 का यह चैप्टर है। ठीक है, आज हम लोग पूरा डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ह्यूमन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारा का सारा फिगर और एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का पॉइंट सभी के सभी एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में। फुल एक्सप्लेन इन हिंदी होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि लोकेटेड इन द पैल्विक रीजन। यह कहाँ प्रेजेंट होता है? तो पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। और फिर है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये सब पाए जाते हैं। क्या कैसे पाए जाते हैं? तो अ पेयर ऑफ टेस्टिस होना चाहिए, ए सरी इरेक्ट होना चाहिए, ए सरी ग्लैंड होना चाहिए एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया होना चाहिए। अगर अब पेयर ऑफ टेस्टिस का बात किया जाए तो टेस्टिस यहाँ पे देख सकते हैं कि दो पेयर में प्रेजेंट होता है। ये सारे डक्ट भी आप लोग का नीचे भी पढ़ाएंगे, पूरा डीपली एक्सप्लेन करेंगे उसको। ग्लैंड को भी डीपली एक्सप्लेन करेंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को भी डीपली एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया को बोला जाए तो एक तरह बोल सकता है कि जो पेनिस होता है, जो हम लोग का पेनिस होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फिर है फर्स्ट पॉइंट की टेस्टिक। जो टेस्टिस हम लोग का टॉपिक यहाँ पे लगा हुआ है उसका फर्स्ट पॉइंट है कि लोकेटेड होता है कहाँ पे? तो एब्डोमिनल कैविटी, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर या पाउच कॉल्ड स्कॉर्टम। एक तरह से बोल सकता है कि यह एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है या एक पाउच होता है, उसी को बोलते हैं स्कॉर्टम। फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि स्कॉर्टम प्रोवाइड्स लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड एक्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कॉर्टम जो है, स्कॉर्टम प्रोवाइड करता है लो टेम्परेचर किस चीज़ के लिए? तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। फिर है कि ईच टेस्टिस इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ। और हर एक टेस्टिस का जो होता है से लंबाई होता है 4 से 5 सेंटीमीटर और उसका चौड़ाई होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। फिर है कि ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट एंड टेस्टिकुलर लॉब इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। फिर बोल रहा है कि हर एक टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एंड लिखा होगा कि ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। फिर बोल रहा है कि हर एक लोब्यूल्स कंटेन करता है 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। फिर लिखा होगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स लिंक्ड बाय मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है लिंक्ड होता है किसी से? तो मेल जर्म सेल से एंड सर्टोली सेल से। फिर एक मेल जर्म सेल, जो मेल जर्म सेल से जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से लिंक्ड होता है वो मेल जर्म सेल क्या करता है? मियोसिस करके प्रोड्यूस करता है स्पर्म एंड सर्टोली सेल उसमें प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स जर्म सेल को या बोल सकते हैं स्पर्म को। फिर है कि इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में इंटरस्टेटियल सेल या लीडिंग सेल प्रेजेंट होता है। फिर है लीडिंग सेल प्रोवाइड टेस्टिकुलर हार्मोन। जो लीडिंग सेल होता है वो प्रोवाइड करता है क्या चीज़? तो टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। अगर अब स्टेरॉइड का अगर फर्स्ट पॉइंट देखा जाए तो स्टेरॉइड का फर्स्ट पॉइंट है इंक्लूड होता है इसमें टेस्ट रेड टेस्टिस एंड भासा एफ्रेंसिया एपिडाइमिसिस एंड वेस डिफेंस। ये सारे के सारे फिगर आप लोग दिख जाएंगे, सारे से दिख फिगर में शो कर रहा है कि वेस्ट डिफेंस एपिडाइमिसिस रेड टेस्टिस एंड भासा एफ्रेंसिया। और फिर इसका सेकंड पॉइंट है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू भासा एफ्रेंसिया थ्रू द रेड टेस्टिस। और फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि द भासा एफ्रेंसिया लेवल द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइमिसिस। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि द एपिडाइमिसिस लीड्स टू द भासा एफ्रेंसिया दैट extends to the abdomen through inguinal canal and loops over the urinary bladder. फिर है कि भासा एफ्रेंसिया रिसीव a duct from seminal vesicles and open into the urethra as the ejaculatory duct. फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि urethra originate from the urinary bladder and extend through the pelvic to its external opening called urethral meatus. फिर है एस्सरी ग्लैंड। एस्सरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं? ग्लैंड कौन कौन से हम लोग का? तो इसमें इंक्लूड आता है ग्लैंड कौन कौन सा है? तो पेयर्ड सेमिनल वेसिकल,
जो फर्स्ट ग्लैंड का नाम बताया गया है वहाँ पे बताया गया कि सेमिनल वेसल होता है जो पेयर्ड में होता है। फिर सेकंड है कि अ प्रोस्टेट ग्लैंड, एक ठो प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड एक ठो और है जो पेयर में होता है, उसका नाम है बल्बोलिथरल ग्लैंड जो पेयर में होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट किस, यहाँ पे फिगर में जैसे कि शो कर रहा है, ठीक है, सेमिनल वेसिकल यहाँ देखिए, और फिर है प्रोस्टेट ग्लैंड, यहीं पे प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोलिथरल ग्लैंड, तीनों के तीनों यहीं पे फिगर में है। फिर है कि सिक्रीशन ऑफ देयर ग्लैंड्स कॉन्सिस्ट द सेमिनल प्लाज्मा, जो सिक्रीशन करता है ग्लैंड्स किस चीज़ से करता है, तो सेमिनल प्लाज्मा का करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कॉन्ट्रीब्यूट सिक्रीशन ऑफ देयर ग्लैंड्स कॉन्ट्रीब्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। एंड सेकेंड पॉइंट है कि सेमिनल प्लाज्मा रिच इन फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड कंटेन एंजाइम। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि सिक्रेशन ऑफ बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड हेल्प इन लुब्रिकेशन इन पेल्विक, जो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड होता है वो हेल्प करता है किस में, तो लुब्रिकेशन ऑफ पेल्विक में। और सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इस सेमिनल जो होता है, सेमिनल प्लाज्मा रिच होता है इन फ्रुक्टोज में, कैल्शियम में एंड कंटेन एंजाइम में, ठीक है। फिर है इधर एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात की जाए तो उसका फर्स्ट पॉइंट है कि पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अगर एक्सटर्नल जेनेटिलिया दिखाया जाता है तो यहाँ देखिए पेनिस दिखा गया है, एक ठो ग्रांस पेनिस, ग्रांस पेनिस इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है। फिर है कि इन द इट इज़ द मेड ऑफ ए स्पेशल टिश्यू डैट help in injection of the penis to facilitate insemination। ये क्या बोल रहा है कि इट इज द मेड ऑफ स्पेशल टिश्यू, यह एक स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो हेल्प करता है किस चीज़ में, इरेक्शन ऑफ द पेनिस फैसिलेट इंसेमिनेशन में। एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि द इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्रांस पेनिस। एंड फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है ग्रांस पेनिस कवर्ड बाय लूज फोल्ड इन स्किन कॉल्ड फोर स्किन। और जो पेनिस होता है उसको कवर करता है कौन, तो फोर स्किन, यहाँ पर भी देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है, डायग्राम में सब कुछ शो किया हुआ है, जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था। फिर अब देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अब ऊपर देख लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब नीचे है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा जाए तो इसे लोकेटेड होता है कहाँ पे, तो पैल्विक रीजन इन द फीमेल लोकेटेड, ये भी क्या होता है, पैल्विक रीजन इन द फीमेल। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो कहाँ पे था प्रेजेंट, तो वो भी था पैल्विक रीजन में ही प्रेजेंट था। फिर है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड पाया जाता है क्या क्या चीज, अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज का पेयर जो कि यहाँ पे जैसे ओवरी का एक और एक दो जो लाल लाल से। फिर अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट का भी दो पेयर पाया जाता है, ठीक है। फिर है यूटेरस, फिर है सर्विक्स, वर्जाइना एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया, और लास्ट है मेमरी ग्लैंड, जो कि वो फिगर में शो कर रहा है कि वर्जाइना ओवरी हो गया, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब भी होता है, ठीक। और अब हैं टॉपिक में अगर देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट एक और पॉइंट है कि द ओवेरियन स्टोमा हैज़ टू जोन, जो फर्स्ट है कि पेरीफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। और अब है ओविडक्ट। अगर ओविडक्ट को देखा जाए तो ओविडक्ट फर्स्ट पॉइंट है कि ओविडक्ट एंड यूटेरस एंड वजाइना ये सब क्या करता है, सो कॉन्ट्रिक्ट्स द फीमेल एसाई डक्ट। ये सब जो होता है से ओविडक्ट, यूटेरस एंड वजाइना कॉन्सिस्ट करता है फीमेल एसाई डक्ट से। और फिर इसका सेकेंड पॉइंट है कि इच फैलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसका लंबाई होता है 10 से 12 सेंटीमीटर और एक्सपैंड होता है फ्रॉम किसी से, तो पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। फिर है थर्ड पॉइंट की चूज टू द ओवरी the oviduct has funnel shaped structure called इनफैंडिबुलम। इनफैंडिबुलम किसको बोलते हैं, तो क्लोज टू द ओवरी होता है एंड ओविडक्ट हैज़ द फ्यूनिकल, उसका शेप्ड होता है स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं इनफैंडिबुलम। उसका फिर फोर्थ पॉइंट है कि द एज ऑफ द इनफैंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। एक तरह से बोलते हैं कि एक इनफैंडिबुलम है, एट द फैंडिबुलम एंड पोसेस लाइक, जिसके पास प्रोजेक्शन होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और उसी को बोलते हैं फिम्ब्रिया, कॉल्ड फिम्ब्रिया। फिर है कि विच हेल्प इन द
कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम ओव्यूलेशन। फिर बोल रहा है कि विच हेल्प करता है, ये हेल्प करता है फिमरिया किसी में तो कलेक्शन ऑफ द ओवम फ्रॉम ओव्यूलेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि द इन्फेंडिबुलम लीड्स टू अ विंडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल एम्फ्यूला। इन्फेंडिबुलम जो होता है इसे लीड्स टू वियर पार्ट करता है, वियर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, उसी को बोलते हैं एम्फ्यूला। एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि उसी में कि अ पार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड स्थैमस। और जो ओविडक्ट जो लास्ट पार्ट होता है जो उसी को बोलते हैं स्थैमस, जो ज्वाइंट होता है यूटेरस से। फिर आ गया यूटेरस। यूटेरस हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आ गया। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज अ सिंगल एंड इज कॉल्ड ओम्ब। यह सिंगल होता है और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं ओम्ब। और फिर है कि इट इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड। और यह कैसा शेप्ड के होता है तो इन्वर्टेड पियर शेप्ड का होता है। और फिर थर्ड पॉइंट है कि अटैच्ड द पेल्विक वॉल ऑफ लीगामेंट। और अटैच्ड होता है पेल्विक वॉल बाय लीगामेंट। यह जो यूट्रस होता है वो अटैच किससे होता है तो पेल्विक वॉल से, और किसके द्वारा तो लीगामेंट। फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो कर्विक्स सर्विक्स। यह लिखा हुआ है यूट्रस जो होता है से ओपन इनटू वर्जाइना में होता है, और थ्रू किसके वजह से तो नैरो सर्विक्स के। एंड द ल्यूमन ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल किसको बोलते हैं तो ल्यूमन ऑफ सर्विक्स को। फिर एक सर्विकल कैनाल along with vagina from the birth canal, and the wall of the uterus has 3 layer is of tissue। जो यूट्रस का वाल होता है 3 लेयर ऑफ टिश्यू में, मतलब 3 लेयर में होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या होता है एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस होता है, और मायोमेट्रियम मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स होता है, और एंडोमेट्रियम इनर ग्लैंडुलर लेयर का होता है। फिर है कि एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक एक तरह से बोल सकते हैं साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइक्लिक हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, साइक्लिक होगा। और फिर है कि मायोमेट्रियम एक्साइबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। जो हम लोग का जो ये पॉइंट बोला हम लोग का कि नेक्स्ट जो कि एंडोमेट्रियम अंडरगो करता है साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड फिर लास्ट पॉइंट हम लोग का बोला कि मायोमेट्रियम जो होता है, जो सेकेंड है हम लोग का मायोमेट्रियम, जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है कब तो ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी एक्साइबिट। ठीक है। फिर है एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। तो इसमें बोल रहा है कि इट इंक्लूड फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसमें इंक्लूड होता है फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो फर्स्ट है मोन्स प्यूबिस कैसियन ऑफ द फैटी कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। एंड फिर सेकेंड पॉइंट बोला कि लैबिया मोजेरा जो क्या होता है फ्लैसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड ऑफ वेजिनल ओपनिंग। एंड थर्ड पॉइंट है कि लैबिया मोनेरा आर पेयर folds of tissue under the labia majora। और फिर है हाइमन क्या है, हाइमन बोल रहा है कि द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। फिर है क्लिस्टोरिस क्या है कि अ टैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर lies at the upper junction of 2 labia monera about the urethral opening। फिर है मेमरी ग्लैंड जो कि फिगर भी यहाँ पे दिया हुआ है मेमरी ग्लैंड का। मेमरी ग्लैंड में देखा जाए तो मेमरी ग्लैंड का फर्स्ट पॉइंट है मेमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। जो मेमरी ग्लैंड होता है वो कंसिस्ट करता है ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लॉब्स। जो ग्लैंडुलर टिश्यू के ईच जो जितने ब्रेस्ट होते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं 15 to 20 मेमरी लॉब्स, जैसा कि फिगर में दिख ही रहा होगा। फिर है कि मेमरी लॉब्स कंटेन
cluster of cell called alveoli. And the cell of alveoli secret milk store in lumber of lumen of alveoli, and the alveoli open into mammary tubules. फिर क्या बोला कि एक सेल है एल्वेलाई, ठीक है। एल्वेलाई अगर बात की जाए तो किसको बोलते हैं, तो मेमोरी लोब्स जो होता है से कंटेन करता है क्लस्टर ऑफ सेल, उसी को बोलते हैं एल्वेलाई। और एल्वेलाई जो होता है सीक्रेट करता है मिल्क एंड स्टोर इन द ल्यूमन ऑफ एल्वेलाई, एंड जो एल्वेलाई होता है से ओपन होता है किस में, तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट्स। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब, जितने भी ट्यूब्यूल्स के हर एक लोब्स के ज्वाइन करते हैं मेमोरी डक्ट में। फिर एक सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म विंडर मेमोरी एम्प्यूला। एंड नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट कि मेमोरी एम्प्यूला कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। अगर फिगर देख लेते हैं तो फिगर अगर इधर देखेंगे आप लोग तो फिगर में हर एक लोब दिखाया दिया गया है। फिर इसमें फैट दिखाया गया है, ये यहाँ पे देखते हैं फैट दिखाया गया है। मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वेलस, मेमोरी डक्ट, एम्प्यूला, लैक्टोडक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट एंड नीडल। फिर एरोला है। और इधर है रिब्स, कुछ रिब है इधर, और मसल्स बिटवीन रिब्स है। अगर देखा जाए लास्ट पॉइंट, अगर लास्ट का टॉपिक तो फिर है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमिट का बनना, ठीक है। और गैमेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन होता है, गैमिट का मतलब गैमिट का बनना, ठीक है। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का फर्स्ट पॉइंट है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द जर्म सेल इन द टेस्टिस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो फॉर्मेशन होता है स्पर्म कहाँ होता है, जर्म सेल से होता है, टेस्टिस के जर्म सेल से होता है, इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड द प्रोसेस बिगेन एट प्यूबर्टी, और ये कब होता है, तो प्यूबर्टी में होता है, ठीक है। फिर स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स अंडरगो म्यूटिक डिवीजन इंक्रीज इन नंबर्स। स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्मेटोगोनिया होता है से प्रेजेंट होता है कहाँ पे, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में, जो अंडरगो करता है म्यूटिक डिवीजन एंड फिर इंक्रीज करता है अपना नंबर्स को, ठीक है। फिर है कि ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड व्हेन कंटेंट 46 क्रोमोसोम। जो क्या स्पर्मेटोगोनिया जो होता है से क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, और जो कंटेन करता है 46 क्रोमोसोम। फिर है कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्पर्मेटोगोनियल बिकम लार्जर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जो इनर मोस्ट लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बिकम करता है लार्जर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो म्योसिस फर्स्ट टू फॉर्म टू इक्वल हैप्लॉइड एन एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है, अंडरगो करता है म्योसिस फर्स्ट, और फिर 2 इक्वल हैप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, ठीक है। फिर each secondary spermatocyte undergo meiosis second to form two equal haploid spermatid। और फिर क्या बोल रहा है कि each secondary spermatocyte, हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो करता है मियोसिस सेकेंड एंड फिर फॉर्म करता है क्या, तो 2 इक्वल एंड हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। फिर है कि each प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटिड। जो क्या बोल रहा है कि ईच जितने भी होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करते हैं 4 स्पर्मेटिड। और फिर है कि स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म्ड
इनटू स्पर्मेटोजोआ, फिर स्पर्मेटिड कहाँ पे चले जाते हैं तो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं स्पर्मेटोजोआ में, जो स्पर्म बन जाता है। फिर बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द स्पर्म हेड इम्ब्राइड टू सर्टोली सेल एंड रिलीज स्पर्म फ्रॉम द समनिफरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे, ठीक, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग देख रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में देखें तो इसमें जो डायग्राम था हम लोग का, डायग्राम हम लोग का था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद किस किस प्रक्रिया से होके स्पर्म बनता है। तो यहाँ पे था हम लोग का स्पर्मेटोगोनिया। अगर डायग्राम में देखेंगे तो इधर जो रेड वाला है वो हम लोग का है, तो ये तो फर्स्ट हम लोग का है स्पर्मेटोगोनिया। फिर से स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस डिवीजन होता है, उसके बाद बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर फर्स्ट म्यूर डिवीजन होता है, फिर उसके बाद बनता है सेकंड स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद सेकंड माइटोसिस बनता है स्पर्मेटिड, और फिर बनता है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इस एट प्यूबर्टी से काम चालू होता है, उसके बाद हम लोग का स्पर्म बनता है। और फिर देखते हैं oogenesis। oogenesis क्या होता है? अगर oogenesis में देखें तो उससे यहाँ पर पहले हम लोग आ गया हार्मोन कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन कंट्रोल होता है, जो कैसे होता है तो इसमें लिखा हुआ है कि दिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और फिर लिखा हुआ है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड स्टिमुलेट एंट्रीसिया पिट्यूटरी, अच्छा, एंटीरियर पिट्यूटरी टू सीक्रेट टू गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक है, उसमें फर्स्ट जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और सेकंड है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको एलएच बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बोलते हैं एफएसएच। फिर लिखा हुआ है कि एलएच एक्ट एज लीडिंग सेल एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन। एलएच जो क्या करता है लीडिंग सेल तरह हम काम करता है और स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन को। फिर है सेकंड के एंड्रोजन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, और एंड्रोजन क्या करता है सिंथेसिस करता है एंड्रोजन, और फिर एंड्रोजन क्या करता है स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और एफएसएच क्या करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट एज सर्टोली सेल, यह सर्टोली की तरह काम करता है और स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस इन अदर वे। स्पर्मेटोजेनेसिस भी ये भी करता है बट इन अदर वे में करता है, अलग तरीका से करता है। ठीक है, फिर है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए स्पर्म का तो स्पर्म कंसिस्ट करता है हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर के हिसाब से इधर जो फिगर है ऊपर ला को बोलते हैं हेड, जो इधर लिखा हुआ है साइड में, और फिर इधर नेक हो गया, मिडिल हो गया इधर मिडिल पीस, और टेल हो गया पूंछ आप लोग का। ठीक है, और फिर है कि होल बॉडी ऑफ स्पर्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितना है बॉडी जो स्पर्म का बॉडी रहता है वो सराउंडेड होता है किस चीज़ से तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फिर द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लोइड न्यूसेलस, जो स्पर्म होता है कंटेन करता है हैप्लोइड न्यूसेलस। ठीक है, फिर है एबव द न्यूसेलस कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉल एक्रोसोम, और जो स्पर्म होता है वहाँ पर कैप लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एक्रोसोम, जो ऊपर में यहाँ पे है ना। अगर इसको हम लोग जूम करेंगे